नयनपुर नाम के एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अमर सिंह था। अमर सिंह की 2 बेटियां थीं और उसे एक बेटे की चाह थी। जल्द ही भगवान ने अमर सिंह को एक बेटा भी दे दिया। अमर सिंह ने उसका नाम रतन सिंह रखा। बचपन से ही रतन सिंह को बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। उसे किसी भी बात की जरा भी तकलीफ ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा गया। उससे कोई काम नहीं करवाया जाता था और उसकी सेवा भी की जाती थी। उसे लगातार ऐसी सहूलियतें देने की वजह से वो धीरे धीरे अलाल हो गया। अब ना ही तो वो कोई काम करता था और ना ही दूसरे बच्चों की तरह खेलता था, दिन भर सोया रहता था। बस इसी वजह से धीरे धीरे करके रतन मोटा हो गया और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। रतन इतना मोटा था कि जैसे ही वो बाहर गांव में निकलता तो लोग उसे देखकर हंसते और तरह तरह की बातें किया करते थे। अगर वो कपड़ों की दुकान पर कपड़े खरीदने जाता तो उसे कोई कपड़े ही फिट नहीं आते और अगर वो जूते चप्पल की दुकान पे चप्पलें खरीदने जाता तो उसे कोई चप्पल ही फिट नहीं आती और वो हर बार लोगों की हंसी का पात्र बन जाता था। एक दिन रतन ने एक विज्ञापन देखा कि उनके गांव में एक नृत्यशाला खुली हुई है। रतन अपने पापा के पास जाकर बोला, पापा, आपको पता है हमारे गांव में डांस स्कूल खुला है। पापा, मैं भी वहां पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। आप तो ऐसा करो कि उस स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो। अरे भैया, आप अकेले क्यों, हम दोनों भी चलेंगे आपके साथ डांस स्कूल। हमें भी तो डांस सीखना है, क्यों छोटी? हाँ हाँ, हम सब मिलकर डांस स्कूल जाएंगे। अमर सिंह बहुत हैरान था क्योंकि उसका 12 साल का बेटा, जिसका किसी काम में नहीं मन लगता था और जो सोता ही रहता था, उसे डांस स्कूल जाना था। ये तो अमर सिंह के लिए खुशी की बात थी। कम से कम इसी बहाने से ही रतन की एक्सरसाइज तो होगी और वो दुबला भी होगा। यही सोचकर उसके पापा ने उसका और उसकी दोनों बहनों का एडमिशन डांस स्कूल में करा दिया। आज रतन के स्कूल का पहला दिन था और वो अपनी बहनों के साथ अपनी डांस टीचर का इंतजार कर रहा था। इतने में ही क्लास के दूसरे बच्चे आ गए। उन्होंने मोटे रतन सिंह को देखा और वो रतन का मजाक उड़ाने लगे। अरे बाप रे, इतना मोटा लड़का, ये डांस कैसे करेगा? रतन उनकी बातें सुनकर शर्मिंदा हुआ और अपनी बहनों के पीछे जाकर छुप गया। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, ये डांस के एक स्टेप भी कर ले तो बड़ी बात है। हमें नहीं लगता कि ये डांस वांस कर सकता है, इतना मोटा। थोड़ी ही देर में डांस टीचर भी क्लास में आ गई। आते ही उसने रतन को देखा और बुलाकर कहा, अरे बेटा, तुम छुपे क्यों हो? इधर आओ, सामने आओ। अच्छा, तो तुम्हें डांस सीखना है? हाँ टीचर, मुझे डांस सीखना है। टीचर, हम दोनों को भी डांस सीखना है। अच्छा, ठीक है। चलो, पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम रतन सिंह है। अच्छा, तो रतन, मैंने थोड़ी देर पहले वो सब देखा जो इस क्लास में हुआ। ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे ना, और इसी वजह से तुम अपनी बहनों के पीछे छुप गए थे? जी टीचर। बेटा, छुपने की कोई जरूरत नहीं। हर इंसान में कमी होती है। अपनी प्रतिभा से अपनी कमियों पर विजय पाना चाहिए। तुम मन लगाकर प्रैक्टिस करना और देखना, आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। टीचर ने रतन को बहुत अच्छे से समझाया और अपनी डांस क्लास शुरू की। अब रतन सभी बच्चों के आगे खड़े होकर डांस की प्रैक्टिस करता। ना उसे डर लगता था, ना ही उसे शर्म आती थी। हाँ, शुरू में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे रतन को डांस स्टेप बनने लगे। सिर्फ डांस सीखना ही काफी नहीं, तुम्हें अभ्यास भी करना चाहिए। अभ्यास के लिए तुम्हें अलग से समय निकालना चाहिए। टीचर के ऐसा समझाने पर रतन और भी समय निकालकर प्रैक्टिस करने लगा। बाद में रतन के पापा ने घर पर ही टीचर को बुलाकर अभ्यासशाला शुरू की। अब रतन एक बहुत अच्छा डांसर बन चुका था। अपनी मेहनत और लगन से उसने क्लास के बाकी सभी बच्चों को पीछे छोड़ दिया था और हाँ, उसका वजन भी कम हो गया था। रतन की कला को देखकर
उसकी टीचर ने उसे राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। प्रतियोगिता में रतन ने बिना झिझके और बिना शर्माए अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके लिए सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की और रमन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे बेस्ट डांसर के लिए प्राइज मिला। रतन ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाया बल्कि बाकी बच्चों को पीछे छोड़ दिया और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे उन्हीं लोगों को उसकी तारीफ करनी पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।